सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का भी इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक ने खिते और उससे बाहर अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया, मुस्तकबिल में भी मिलकर काम करना चाहेंगे। वफाकी हुकूमत का 9 मई पर जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI मुतालबात के जवाब तैयार कर लिए। कहा, अदालत में जारी मुकदमात पर कमीशन नहीं बनता। PTI 26 नवंबर को जावाहक, लापता और गिरफ्तार अफराद की फहरिस्तें दे। गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात तक रिहाई के लिए इकदाम नहीं किया जा सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी के जवाब के हवाले से खबर बेबुनियाद है। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। 7 दिन में कमीशन न बना तो मुज़ाकरात खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, कमीशन न बना तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत कह रही है अदालत में केसेस पर कमीशन नहीं बनता, ये गलत है। भारत में अदालती मामलात में कमीशन न बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। कमीशन के तर्जुमान की जिम्मेदारी है कि कामयाब बनाएं। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, मुनासिब नहीं तो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर मुलाकात हुई, इशू नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जाली हल्फनामे के इल्ज़ाम का केस जल्द निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सिविल कोर्ट कोयटा को हिदायत। आदिलबाजी केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, हल्फनामे की असलियत के इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। सिविल कोर्ट कोयटा कानूनी हैसियत का फैसला जल्द करे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की भी तौसीक करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाने वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों को जेल पहुंचाने वालों के अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स का सर फाड़ने के आदी हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी हुकूमत नहीं तो आग लगा दो। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पशीन, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ पड़ी। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, कागान, शोगना और बाबूसर टॉप में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पाराचनार में भी बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिछ गई। मुकर्रर न होने पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगाया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया, केस आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील की गई। जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब। सिंध असम्बली में कराची में ट्रैफिक की सूरत हाल पर बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची की सड़कों पर सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। जनवरी में 40 से ज़ायद अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हुए। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स को कौन पकड़ेगा। सिंध हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। अरकान असम्बली की ज़रूरत है तो सिग्नल पर खड़े हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला ज़याउल हसन बोले, ट्रैफिक के मामलात पर परसों इजलास होगा। मेयर कराची और ट्रैफिक पुलिस को साथ बिठाऊंगा। इस्लामाबाद में 1 व्हीलिंग और रेसिंग पर मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ी कार्रवाइयों का फैसला। हम न्यूज़ और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस बाहमी इश्तराक से ट्रैफिक आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। कराची समेत सिंध भर में 2 माह में नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम। पुरानी गाड़ी की बुक को भी सरेंडर करना होगा। सिंध असम्बली ने कानून की मंजूरी दे दी। गाड़ी मालिकान के लिए डिजिटल कार्ड बनवाना भी लाजिम करार दे दिया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI वाले कह रहे हैं एक पाई का फायदा नहीं उठाया। सैकड़ों केनाल अराजी की कोई कीमत तो होगी। अलकादिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं। अराजी बानी PTI और अहलिया की मलकियत है।
केस में कोई हवाई बातें नहीं, ऐसा केस मुल्क की तारीख में पहली बार सामने आया। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला पर्ची फैसला है। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड पर मुनाफा भी कमाया, बानी पीटीआई को कुछ नहीं मिला। हसन नवाज से पूछें 40 अरब रुपए बैरून मुल्क कैसे गए। बैरिस्टर गौहर बोले बुशरा बीबी को सिर्फ बानी की अहलिया होने पर सजा दी गई, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी सबूत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात, विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर रवाबित कायम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुआशी मसाइल और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। ट्रेन कश्ती हादसे में एक और पाकिस्तानी रेस्क्यू। लवाहिकीन ने FIA को 6 दरखास्तें जमा करवा दी। हुक्काम को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात, कहा लवाहिकीन FIA टीमों से ताउन नहीं कर रहे, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा ए मलिक बेंच में शामिल 8 रुकनी आईनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत 28 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख किया, सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फ़राइज़ से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट्स के बुनियादी हक को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर हो तो ये सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाएगा। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा आदिल बाज़ई केस में बयान हल्फी का मामला सीरियस है। बयान हल्फी गलत साबित हो तो सियासतदान की सियासत खत्म हो सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में अकील मलिक बोले आदिल बाज़ई कौमी असम्बली में हमारे साथ बैठते थे, मेरे सामने नून लीग में शमूलियत का एतराफ़ किया। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। वकला सफाई की अदम हाजिरी पर जज का इजहार बरहमी, कहा वकला आइंदा हर समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। सरकारी इदारों में नई गाड़ियां खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मशीनरी की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी। किफायतशारी पॉलिसी की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। नई पोस्टों की तख्लीक, आर्जी आसामियों पर भी पाबंदी होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं हो सकेगा। तखर हैदराबाद और हैदराबाद कराची मोटरवे की तामीर के जायजे के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज शरीफ ने कहा 1 माह में मोटरवेज़ के तमाम हिफाजती जंगलों की मरम्मत मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म की कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर पेट्रोलिंग बेहतर बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। कराची वालों के लिए परेशानी, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से पानी की सप्लाई की 2 लाइनें फट गईं। बैक प्रेशर के बायस 72 इंच की 2 लाइनें मुतासर। कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई बंद। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टेशन पर बिजली फराहमी बहाल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर अफगानिस्तान सूबाई वफ्द भेजने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा 2 हफ्ते में सूबे का वफ्द भेजेंगे, मसले का हल निकालेंगे। उम्मीद है अफगान हुकूमत हमारे जिरगे से तावन करेगी। बानी पीटीआई को ट्रस्ट बनाने पर सजा दी गई, बानी बाहर आए तो सिस्टम को खतरा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, सियासत में रवादारी होनी चाहिए। 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। कहा 8 फरवरी से नए दौर का आगाज़ हुआ। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, महंगाई कम हो रही है।
190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। जेल हुकाम ने कागजात पीटीआई के हवाले कर दी। असद कैसर ने कहा अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ आज अपील दायर करेंगे। आप 2 दफा वॉकआउट करके आपने कुरम की बात करनी होती तो आप बैठे रहते, मैंने आपको बात करने का मौका देना था। सो आप करना ही नहीं चाहते। प्लीज ये पॉलिटिक्स ना करें, ये बड़ा सीरियस मामला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने माइक मांगा, स्पीकर अयाज सादिक ने इनकार कर दिया। कहा ये अवामी इशूज़ पर बात ही नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान में नारे लगाए। पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अरकान की अदम दिलचस्पी या कोई और मामला। एक दिन में 3 असम्बलियों का कोरम पूरा न हुआ। कौमी असम्बली में पीटीआई की निशानदेही पर कोरम पूरा न निकला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ कोरम पूरा न कर सकी। पंजाब असम्बली में भी कोरम टूटने पर एहतजाज मुलतवी करना पड़ा। वज़ीर आज़म भी ऐवान में आए। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की शर्त। स्पीकर अयाज सादिक से मुशावरत। हुकूमत ने वज़ीर आज़म के ऐवान में आ जाने की यकीन दहानी करवा दी। खुर्शीद शाह ने कहा वज़ीर आज़म ना आए तो फिर इजलास का बॉयकॉट होगा। नवीद कमर बोले वज़ीर आज़म आ जाएं तो कोरम का मसला ख़त्म हो जाएगा।